हम दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखते हैं। इसके लिए एक उदाहरण है, 2/7 और 4/7 के बीच कोई 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखेंगे हल दी गई परिमेय संख्याएं हैं 2/7 और 4/7। सबसे पहले इनके हरों को देखिए, दोनों में ही हर समान हैं, 7 हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, 2/7 और 4/7 के अंश एवं हर में इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं, तो उससे एक अधिक यानी 6 का गुणा करेंगे। जितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो उससे एक अधिक का गुणा अंश और हर दोनों में करना है। तो यहाँ 5 परिमेय संख्या इनके बीच ज्ञात करनी है, तो 6 का गुणा करेंगे इनके अंश और हर दोनों में। दो बटे 7 के अंश और हर में हम गुणा करें 6 का, तो हो जाएगा 12/42 तथा दूसरी संख्या 4/7 के अंश और हर में 6 का गुणा करें तो हो जाएगा 24/42। ठीक है, अब हमारे पास दो नई परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई, 12/42 और 24/42। इनके बीच की परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, अब 12/42 तथा 24/42 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। 12/42 के बाद क्या हो जाएगा, 13/42, फिर 14/42, फिर 15/42, फिर 16/42, फिर 17/42। तो 12/42 किसको हल करने पे मिला था, 2/7 को, है ना। ये 2/7 का तुल्य परिमेय संख्या है और 24/42 4/7 का तुल्य परिमेय संख्या है। तो इनके बीच के जो परिमेय संख्याएं हैं यही इन दोनों के बीच की भी परिमेय संख्याएं होंगी। तो हम लिखेंगे अतः 2/7 तथा 4/7 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं तेरह बटे 42, 14/42, 15/42, 16/42 और 17/42 होंगे। तो इस तरह हमको दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, 1/5 और 1/7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करें। हल दी गई परिमेय संख्याएं हैं 1/5 और 1/7। इनके हरों को देखें, एक का हर है 5 और दूसरे का हर है 7। तो सबसे पहले इनके हरों को हमको बराबर करना होगा, तो उसके लिए इनका लघुत्तम हम निकालते हैं। ठीक है, तो हरों 5 व 7 का लघुत्तम समापवर्त्य बराबर 35। 5 और 7 का लघुत्तम समापवर्त्य 35 होगा। तो इनके हरों को हमको 35 बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे,
1/5 के अंश और हर में गुणा करना है एक ही संख्या का, जिससे कि हर 35 हो जाए। तो 5 में हम 7 का गुणा करेंगे तब इसका हर 35 हो पाएगा। तो नीचे 7 का कर रहे हैं तो ऊपर भी 7 का ही करना होगा। तो हमारे पास हो गया 7/35 तथा दूसरी संख्या है 1/7। इसके हर को भी हमको 35 बनाना है। तो 7 में हम गुणा करेंगे 5 का तब 35 होगा। तो अंश में भी हम गुणा करेंगे 5 का। तो हमारे पास हो गया 5/35। अब हम देखें नई परिमेय संख्या क्या मिली हमको, 7/35 और 5/35 दोनों का हर बराबर है। तो इनके बीच 3 परिमेय संख्याएं हम ज्ञात करते हैं। तो इनके बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए इनके अंश और हर में 4 का गुणा करना होगा। तो हमको मिला 28/140 और 20/140। तो इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो क्या हो जाएगा, 28/140 और 20/140 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। 27/140, 26/140 और 25/140 होंगे। ठीक है। अब ये 28/140 और 20/140 किनके तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, 1/5 और 1/7 के। तो इनके मध्य के परिमेय संख्याएं ही इनके मध्य के भी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः 1/5 और 1/7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं 27/140, 26/140 तथा 25/140 होंगे। यही हमारा उत्तर है। अब हम एक भिन्न को दशमलव रूप में बदलना सीखते हैं। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है 126/5। अंश को हर से भाग देना है तो ये दशमलव रूप में बदल जाएगा। तो अंश है 126 और हर है 5। तो 5 से हम 126 को भाग दे देते हैं। ठीक है। तो पहला अंक है 1, तो किससे भाग जाएगा, 0 बार में। ठीक है ना। तो 5 शून्य 0, तो 1 में से 0 घटा 1 उतरा, आगे वाला अंक 2, तो हो गया 12। 5 से भाग देंगे 12 को तो 2 बार में जाएगा, 5 दूना 10, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो बचा 2 और आगे से अंक उतार लिए तो हो गया 26। कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो 5 पचे 25, तो 26 में से 25 घटा बचा 1। अब आगे कोई भी अंक नहीं है और ये 5 से भाग नहीं जा रहा है, 5 से छोटा है, तो भागफल में हम लेंगे दशमलव और इसके सामने एक शून्य बढ़ाएंगे। तो अब ये हो गया 10। तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 5 दूना 10, तो हमारा शेष फल 0 आया। तो ये हमारा उत्तर हो गया। 126/5 को हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं 25.2। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। अब हम दशमलव वाले को भिन्न के रूप में बदलना सीखते हैं। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लिए हैं 7.36 को p/q में बदलिए, यानी कि भिन्न के रूप में बदलिए। तो दिया हुआ क्या है अपने पास, 7.36 बराबर बटा का चिन्ह और यहाँ जो भी संख्या दिया हुआ है उसी को ऊपर उतार लेना है दशमलव को छोड़ करके। ठीक है। फिर नीचे में क्या लेंगे आप, पहले तो 1 ले लेना है, उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 शून्य। दशमलव के बाद जितने भी अंक रहेंगे उतने शून्य हमको यहाँ 1 के बाद लगाना है। ठीक है। तो ये आपका p/q में बदल चुका है। लेकिन इसको सरलतम रूप में लिखना है तो ये दोनों ही संख्याएं जब तक किसी एक संख्या से भाग जाएं तो हमको भाग
देना है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों जो हैं 2 से भाग जाते हैं, तो 2 से भाग दे देते हैं। 2 पंचे 10 और ये एक शून्य के लिए 0। फिर ऊपर 7 है तो कितनी बार में जाएगा, 2 तिया 6, 7 में से 6 घटा 1 बचा, सामने 3 है तो 13, 2 छक्के 12, 12 में से 13 में से 12 घटा तो 1 बचा, सामने 6 है तो 16, 2 अठे 16, अंश में बच गया 368 और हर में बचा 50। ये फिर से 2 से भाग जा रहे हैं तो फिर 2 से भाग देंगे, तो 2 दूना 4, 5 में से 4 घटा 1 बचा, सामने 0 है तो 10, 2 पंचे 10, यहाँ 3 है तो 2 एकम 2, 1 बचा तो सामने 6 है तो 16, 2 अठे 16, फिर सामने 8 है तो 2 चौको 8, तो अंश में बचा 184 और हर में बचा 25। अब ये किसी एक ही संख्या से भाग नहीं जा रहा है, एक के अलावा, तो यही हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह हम दशमलव से भिन्न रूप में p/q के रूप में बदलेंगे।